कुंभ राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल की बात अगर कर लें तो ये याद रखिए कि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के जुलाई के महीने को बड़ा ही जबरदस्त बनाता है। इसके मुख्य कारक शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव, यही 4 ग्रह हैं जो इस पूरे जुलाई के महीने को एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बहुत ही खास फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि मुख्यतया आपका 5, 6, 7 और 12 ये 4 घर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। अभी इन्हीं के परिणाम को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि जुलाई 2026 राशिफल के बारे में, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के वेल्थ की, फाइनेंशियल सिचुएशन की, धन की। और धन को देखने के लिए आपने याद रखना चाहिए कि आपको कुंभ राशि वालों के धन भाव को सबसे प्रथम दृष्टि से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये साफ है कि आपके लग्नेश अभी आपके धन भाव में विराजमान है, यानी सारा फोकस ब्रेन का, शरीर का, प्रेजेंटेशन का, हर चीज का, आपके व्यक्तित्व का फोकस एक्चुअली धन के प्रति समर्पित हो गया है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि वही शनिदेव जो आपके लग्नेश हैं, आपके धन भाव में विराजमान होकर के जहां एक तरफ धन भाव को इंपावर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों पे अप्लाई कर दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से आप थोड़े परेशान भी हैं, थोड़े विचलित भी हैं। ये शनि की नैसर्गिक गुण है, आप इससे बच नहीं सकते, कोई इससे बच नहीं सकता, ना तो मैं ना तो कोई और भी। ये जरूर है कि इसके उपाय अगर किए तो थोड़ा कंट्रोल होती हैं चीजें, वो उपाय मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त ये समझ लीजिए कि धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाए अगर आपने हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी तो। ये जरूर याद रखिए कि धनेश जो कि गुरुदेव हैं, आपके 6ठे भाव में जाकर के उच्च के हो गए हैं। ऐसे में ये बात बहुत साफ हो रही है कि 6ठा भाव भी उच्च का हो रहा है। संग ही यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखने लग गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि धन में एकदम आमूलचूल परिवर्तन, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अभी दिखेगी, दिख रही होगी। रादर मैं ये कहता हूं, अगर नहीं दिख रही तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और अगर बिल्कुल नहीं दिख रही तो अपने जन्म पत्रिका को चेक, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में जरूर कहीं ना कहीं गुरुदेव, शनिदेव, धन भाव ये सब पीड़ित हैं। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको सुधार करनी पड़ेगी। आगे बढ़, यहाँ ये बात जरूर समझें कि एक्वायरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत जुलाई 1 को ही आपके व्यय भाव में चंद्रदेव आके विराजमान हो गए हैं। ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये अच्छा जरूर है कि यहाँ बैठे हुए गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि से जो व्यय भाव है उसमें कुछ परेशानियों का समन हो रहा है। अच्छी बात ये भी है कि कुछ एंगल से आप कंजूस भी हो गए हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि ये कर्ज लेने पे बहुत बाध्य कर रहा है आपको, और कर्ज लेने से बचने की जरूरत है इस दरमियान। इन चीजों को मैंने गुरु राशि परिवर्तन 2026 कुंभ राशि में बहुत विस्तार से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा और इसके निदान कर लीजिए। ये उस वीडियो में मैंने बताई है। अगर कर लिया तो गुरु के खराब प्रभाव से आप बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए गुरुदेव जब यहाँ देखते हैं तो इस भाव को वो नीच की दृष्टि से देखते हैं, और इस भाव को उच्च का कर देने से आपके कर्ज की मात्रा बढ़ जाती है। संग ही आप अननेसेसरी फाइट में उतर आते हैं। गुरुजनों से फाइट करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सावधानी रखें। अब मित्र, एक अच्छाई यहाँ पे और दिख रही है धन के मामले में। यहाँ बैठे हुए मंगल देव अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं, और ऐसे में लाभ की मात्रा बेहतर होती चली जाएगी। ये पूरे जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों के साथ बना रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कर्तव्य विमूढ़ होकर मत बैठिएगा, प्रयास कीजिएगा, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तदुपरांत सूर्यदेव का आपके पंचम भाव में विराजमान होना 15 जुलाई तक, 15 जुलाई उपरांत तो सूर्यदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन 15 जुलाई से पहले सूर्यदेव का पंचम भाव में होना आपके धन की प्राप्ति के रास्ते को आसान करेगा। अतः मित्र, ये थी कुंभ राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत आपके धन की स्थिति की व्याख्या। तत्पश्चात अब मित्र, एक्वायरियस हॉरोस्कोप जुलाई 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस के सिचुएशन को देखा जाए तो ये बहुत साफ है कि कैरियर के मामले में, आपके कार्य के मामले में, आपके कर्म के प्रदर्शन के मामले में ये टाइम बड़ा ही सुहाग चल रहा है। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी तो ऐसे ही बहुत हाई है। जिस को आप थ्रेट दे रहे हैं, कंपटीशन इतनी
जबरदस्त ले रहे हैं आप, और आपसे लोगों का जीतना अभी के समय में बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। बस इतनी सी बात कहनी है कि दुश्मनी से बचिए, दैट्स इट। अदरवाइज ये वो वक्त है जब आप बड़े पैकेज का जॉब अचीव कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपकी बहुत अच्छी प्रतिभा निखर के सामने आएगी। बॉस ऑलरेडी आपसे अति प्रसन्न है, आपकी मेहनत ऐसी दिख रही है, आपकी गर्मजोशी इतनी ही अधिक है। तदोपरांत 7 जुलाई 2026 ऑनवर्ड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को थोड़ी मेहनत से सही लेकिन पुण्य की प्राप्ति होने लग जाएगी जब बुधदेव यहां से निकल के वापिस यहां आ जाएंगे। हालांकि वो बकरी होंगे और इस चलते आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन अचीवमेंट्स सर चढ़ के बोलने लगेगा। तत्पश्चात अगर आपके इंटरव्यूज और सक्सेस की बात की जाए तो इसमें भी बड़ा ही अच्छा सिचुएशन बन रहा है। अभी दिल से इंटरव्यू देंगे आप और इसके आउटकम आपके जॉब के फील्ड में दिखाई पड़ेगा। मिला जुला करके कुंभ राशि जुलाई 2026 करियर के मामले में बड़ा ही अच्छा है। ये जरूर याद रखेंगे कि व्यापार के लिए जो मित्र बहुत प्रयत्नशील थे, कुछ उतार चढ़ाव वहां फिर भी देखी जा रही थी, आप चुपचाप गुप्त रूप से व्यापार में लीन थे, उन व्यापारी मित्र बंधुओं के लिए भी 3 जुलाई ऑनवर्ड बहुत राहत की सिचुएशन बनने वाली है जब आपके भाग्येश हृदय आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये अमृत वेला होगा व्यापार के स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके देखिएगा। ये अवश्य याद रखेंगे कि यहाँ बैठे हुए मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ती है और ऐसी हालत में आपके पार्टनर के साथ में कुछ अनबन होने की संभावना बनी रहती है। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, आपके बोलने के स्टाइल थोड़े से कटु हो जाते हैं और ऐसे में पार्टनरशिप में आपसी दरार आ सकती है, थोड़ी सावधानी बरतें। अब मित्र एक्वेरियस जुलाई 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये बहुत साफ है कि कुटुंब के भाव में शनिदेव का प्रेजेंस कुटुंब जनों से कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है, बातें जो आपके हृदय पे चुभ जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुदेव जो कि अभी उच्च के हुए बैठे हैं, कुटुंब के लॉर्ड हैं, यहाँ से अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहे हैं। परिणाम ये है कि फिर भी चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये आपकी होशियारी है, ये आपकी वाइजनेस है। तदोपरांत फिर भी हृदय भाव में मंगल देव का विराजमान होना हृदय को जलाता है, मन को खिन्न किए रहता है, कुटुंब पे खींच आती है। ये सब हो सकता है, इसको नजरअंदाज करें। ये जरूर है कि वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, उनके लिए बड़ा ही स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी 7 जुलाई 2026 ऑनवर्ड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जबरदस्त तरीके से फॉर्म हो रहा है। ये चीजें अभी आपके साथ चलेंगी। ऐसे में वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह करना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा ही अच्छा स्वर्णिम टाइम है जो 3 जुलाई ऑनवर्ड ही आपके लिए अप हो जाता है। और वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र और पुत्री दोनों तरीके के संतान की प्राप्ति का बड़ा ही अच्छा सुयोग है। पुत्र संतान के प्राप्ति का खास करके 15 जुलाई तक स्ट्रॉन्ग सुयोग है। तदोपरांत सूर्यदेव यहाँ से निकल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तत्पश्चात शादीशुदा मित्र बंधु अपने कम्युनिकेशन में बहुत केयरफुल रहें, अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी बरतें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लग्न में राहुदेव विराजमान है। ये कई दफा आदमी को विचलित करते हैं, पथभ्रमित करते हैं और गलत डायरेक्शन पे लेके चले जाते हैं, जिसका परिणाम आपसी संबंधों में विच्छेद तक लेके आ सकता है। तो थोड़ा सावधान रहें। इतना ही नहीं है दोस्त, कुंभ राशि जुलाई 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, आपकी मानसिक शांति की बात की जाए, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ बैठे हुए राहुदेव और केतुदेव आपके स्वास्थ्य में कुछ आमूल चूल प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा वाइज बनाने की जरूरत है, अन्यथा अननेसेसरी के डर आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आपने 30 मिनट के लिए ध्यान जरूर करनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर पे शक नहीं करना चाहिए। खान पान में सादगी भरा भोजन लेने की जरूरत है और ये याद रखें कि जुलाई महीने के प्रथम दिन ही जब चंद्रदेव यहाँ आ जाते हैं और गुरुदेव ऑलरेडी उच्च चुके हैं, ऐसी हालत में आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां और दिख सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ सकती है अगर आपने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम इन सब को आत्मसात नहीं किया तो। हालांकि ये जरूर है कि 15 जुलाई ऑनवर्ड इसमें ग्रेजुअल सुधार दिखाई पड़ेगा। फिर भी दोस्त, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार तंग करके रखी हो तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है सुंदरकांड का पाठ किसी भी शनिवार से नित्य करना। अगर पूरा नहीं कर सकें तो 2 पेज कीजिए, 3 पेज कीजिए, लेकिन करिए। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो
है एक अच्छा नीलम आपके मध्यमा अंगुली में धारण करना। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। आप ये जरूर याद रखेंगे कि मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। तदुपरांत आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सलाह है, समझिए रामबाण ही है वो सलाह, कि आपने कर्ज लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज यहाँ बैठे हुए गुरुदेव इतना पैसा दे देंगे कि आप ऑलरेडी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे कल को। तो बच के रहिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।